कांग्रेस की सभी मंचों पर, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, तमाम मंचों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले और कांग्रेस की विचारधारा को बखूबी निभाने वाले, और हम देखते हैं सर राजेंद्र पाल जी, आपके सोशल मीडिया पे इतने व्यूज आते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यूज आ रहे हैं उस तरीके से लोग कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे कांग्रेस से। अभी एमसीडी चुनाव में देखते हैं कांग्रेस की रैलियां छोटी है, बीजेपी वालों ने रेखा गुप्ता को उतार रखा, बड़े बड़े नेताओं को उतार रखा है। नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनाव मशीन बन के रह गई है। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री केवल चुनाव के लिए काम करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। ऊपर से जो मजदूरों से संबंधित उनके सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जो कानून थे, उन कानूनों को केंद्र की सरकार ने खत्म कर दिया, बदल दिया और जनता को धार्मिक चीजों में उलझा दिया है। सरकार बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करके उन पे अरबों रुपया खर्चती है, लेकिन लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए जो पैसा खर्च करना चाहिए वो नहीं करती। और जो गरीब बच्चे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च आपने सरकारी कॉलेजेस में इतना बढ़ा दिया, आप उस फंड को उनके पढ़ाने के इंतजाम में नहीं करते। स्कॉलरशिप्स आपने खत्म कर दी, और जो थोड़ी बहुत है भी तो उसमें आपने इनकम क्राइटेरिया 2.5 लाख रखा हुआ है। यानी दिल्ली की सरकार के नौकरी में अगर 4th क्लास का जो एम्प्लॉई है वो भी आपकी खुद की जो स्कॉलरशिप की स्कीम है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उस स्कॉलरशिप का लाभ ही नहीं ले सकता, क्योंकि आपने इनकम क्राइटेरिया ही 2.5 लाख रख दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार या बीजेपी की ही पूरे देश में ज्यादातर राज्यों में सरकार है, वहाँ उनके एजेंडे में विकास है ही नहीं। उनके एजेंडे में SC ST OBC कहीं नहीं है, और माइनॉरिटी को तो वो नफरत की दृष्टि से देखते हैं, दलितों को खासतौर पर अम्बेडकरवादियों से तो वो चिढ़ते हैं। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि जनता के बीच कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। बात केवल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे व्यूज की नहीं है, बल्कि बात इस चीज की कि हम अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारी बात को कवरेज करता ही नहीं है, और करता भी है तो वो लेके जाता तो मीडिया के जो मालिक है वो उसको ब्रॉडकास्ट करते नहीं है, टीवी पे तो कहीं दिखता नहीं है। तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को जागरूक करना तो जारी रखें। तो मेरी कोशिश है कि हम अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा के उनको सच को बताएं, वो काम मैं कर रहा हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो आम बीजेपी के लोग हैं अम्बेडकर जी से नफरत करते हैं। भाई एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस थे, अब एमिनेंट एक्सीलेंस का जो स्कूल था उसका नाम बदल के CM श्री करने का मतलब क्या है? अगर स्कूल की जो व्यवस्था अच्छी थी उसमें और बेहतर क्या कर सकते थे, उसमें सुधार करते समझ में आता। आपने तो नाम बदल दिया उठा के, और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हटा के CM श्री करने का क्या तुक है? इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर साहब से आपको नफरत है, उनके संविधान से आपको नफरत है, क्योंकि हम मनुस्मृति लाना चाहते थे। आप ही के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को जब भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, आप ही लोगों ने उस संविधान की प्रतियां चलाई थी। आप ही लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के, जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले फूंके थे। आप ही लोग हैं जो हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। तो आज जनता के सामने सारी सच्चाई आनी चाहिए, और वो मैं प्रयास कर रहा हूँ लाने। सर वोट चोरी का भी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वोट चोरी आप लोग मतलब साबित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ये सवाल ही गलत है। और बीजेपी क्या करेगी? साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है कि साबित करने के बाद भी जज अगर सबूतों को अनदेखी कर दे, आंख मीच ले, तो फिर क्या करेंगे? आपने देखा नहीं, राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद थे बीजेपी से, और वो RSS के विचारक भी हैं, उन्होंने दिल्ली में वोट डाला, उसका फोटो सोशल मीडिया पे डाला, दिल्ली में डाला फरवरी में, और 6 नवंबर को जाके केवल 9 महीने के बाद जाके बिहार में भी वोट डाला। ऐसे बीजेपी के कई नेताओं ने उत्तराखंड में वोट डाला, मध्य प्रदेश में वोट डाला, यूपी में वोट डाला, और वहां से डाल के वो जाके बिहार में डाल रहे हैं। खुलेआम ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? और सोशल मीडिया पे वो सबूत हमने साझा किए हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहे? या बिल्कुल उस तरह आंख मीच लो, कुछ भी सबूत आए आंख मीच लो और कहते हो सबूत कहाँ है? ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सबूत कहाँ है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि एक व्यक्ति केवल एक जगह वोट डाल सकता, 2 जगह डालेगा तो वो अपराध है। तो बताइए ना, इस अपराध के खिलाफ राकेश सिन्हा और बीजेपी के बाकी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो दिल्ली में वोट डाल के वहां जाकर वोट डाला है, सबूत आपके सामने, अपनी कार्रवाई क्या की? और ये कह देना बीजेपी के द्वारा कि सबूत नहीं है, और कैसे सबूत चाहिए? इससे बड़ा क्या सबूत होगा? सर एक सवाल और, जैसे आप एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव कैंपेनिंग आप कर रहे हो, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है?
और जिस तरीके के बिहार के नतीजे आए चौंकाने वाले, कांग्रेस के लिए निराशाजनक नतीजे रहे, तो क्या उसका भी असर होगा? नहीं, मैं समझता हूँ निराशाजनक केवल हमारे लिए नहीं है, निराशाजनक पूरे देश के लिए है। क्योंकि पूरे देश में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, देश में संविधान कमजोर हो रहा है, देश का हर नागरिक कमजोर हो रहा है। एक पार्टी छल कपट से, साम दाम दंड भेद से, सारे जांच एजेंसी, इलेक्शन कमीशन, सब चीज को इस्तेमाल करके, चुनाव को मैनेज करके, ब्यूरोक्रेसी को डरा के चुनाव जीत सकती है, मैनेज कर सकती है, मीडिया का तमाम चीजों का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन क्या इससे देश की जनता जीत रही है? ना केवल कांग्रेस हार रही है या आरजेडी हार रही है, बल्कि इस देश का हर नागरिक हार रहा है, इस देश की डेमोक्रेसी हार रही है, इस देश का संविधान हार रहा है। बीजेपी की चुनावी जीतने की मशीन, और वो भी सारे मीडिया, सारा ब्यूरोक्रेसी और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का इस्तेमाल करके चुनाव को मैनेज किया जा रहा है। बाकी हार जीत तो जनता की हार है और बीजेपी की जीत है। सर एक आखिरी सवाल सर, जैसे 2024 का इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा, महागठबंधन ने, बीजेपी को आपने रोक दिया, वैसा आपने बिहार में नहीं करा। जो आपकी स्ट्रेटजी रही, लोग बोल रहे कि अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी, महागठबंधन ने एक दूसरे के अगेंस्ट ही लोग उतार दिए, आपकी स्ट्रेटजी में मतलब आपकी स्ट्रेटजी मजबूत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि हराने के लिए जिस तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है वो पूरे देश में कर रही है, और उसकी वजह से देश की जनता हार रही है, देश की डेमोक्रेसी हार रही है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश की जनता हार रही है और बीजेपी देश की जनता को हरा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वोट चोरी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में कांग्रेस की जरूर सरकार आई है, वहां पे भी ईवीएम एक जैसे ही रहे हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के अपने तर्क हो सकते हैं और कांग्रेस को इन तर्कों को लेकर ही जनता के बीच में जाएगी, तो ही कांग्रेस को 12 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं निगम में, उस पर सफलता मिल सकती है।